श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। शुभ विवंश खनिक नेत्र करधम करंधम अविच्छित तथा मरुत के चरित्र। मार्कंडे जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र शुप ने भी राज्य पाने के बाद पिताजी की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने व्यवहार आदि के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज शुभ अपने राज्य सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों एवं बंदी जनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे शुभ नाम के राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा शुभ ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज शुभ गौ और ब्राह्मण से कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माओं ने प्रजा से प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए थे। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज शुभ के चरित्र का अनुसरण करूंगा और तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है वह सब उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा शुभ ने यह सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर तीन तीन यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गो ब्राह्मणों ने पूर्व के राजाओं को जितना कर दिया था उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथा के गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया था। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उनकी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से उसने विवंश नामक पुत्र को जन्म दिया। विवंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासन काल में आबादी अधिक हो जाने से समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्यों के लिए पुष्टिकारक होते, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता वह उनके मद का कारण नहीं बनता था। विवंश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग भली भांति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का भली भांति पालन करके संग्रह में संग्राम में मृत्यु पाकर यहाँ से इंद्रलोक को चला गया। विवंश का पुत्र खनिक नेत्र हुआ, जो महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण विस्मित हो या गाथा गाया करते थे। खनी नेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनी नेत्र ने 67,67 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी थी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वे पाप नाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का सत्वन किया। उनके स्तोत्र, तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले,
देवेश्वर, यदि देवेश्वर मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो, वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्म पालक का धर्मज्ञ हो। इंद्र ने एवमस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का पालन करने के लिए अपने नगर में आए। वहां से वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने बलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता के मरने के बाद जब बलाश्व राज सिंहासन पर आसीन हुए, तब उन्होंने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा, जो सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलाश्व को अपनी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उसका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था। इसीलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखाई दी, तब वे आर्त हो दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनके हाथ की उंगलियों के छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। जब तब उस विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को परास्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने, हाथों को फूकने से उन्होंने शत्रुओं का दाह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसीलिए वे राजा बलाश्व करंधम कहलाने लगे। करंधम धर्मात्मा, सब प्राणियों के मित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे, तब साक्षात उनके धर्म ने उनके पास पहुंचकर शत्रु नाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने, जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में महाराज करंधम का वर्ण किया था। उसके गर्भ से महाराज ने अभिषिक्त नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके उस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करंदम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है। अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान तथा अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में तथा चंद्रमा 4थे स्थान में रहकर इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनेश्वर की इस पर दृष्टि है। अतः यह सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा करंधम के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं और सूर्य, शनेश्वर और एवं मंगल से यह अभिक्षिप्त अदृष्ट है, इसीलिए इसका नाम अभिक्षित होगा। करंधम के पुत्र अभिषिक्त वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कणव के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में अश्वनी कुमार, बुद्धि में बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है, वे वेदिश के राजा विशाल की कन्या वैशाली को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली सुंदरी समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अभिचित
ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। उसके उनके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी संख्या में एकत्र थे, अपमान हुआ। अतः वे खिन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए किसी एक के द्वारा नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते, वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार के में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा अमर्ष में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों और घोड़ों पर सवार हुए, और तथा दूसरे कितने ही राजा कुपित हो पैदल ही अविचित से लोहा लेने को जा पहुंचे। अविचित अकेले थे, उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और बाण, धनुष लिए समस्त राजा अविचित पर प्रहार करने लगे, तथा राजकुमार अविचित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और सैकड़ों बाणों से मारकर उन्हें घायल करने लगे। अविचित ने किसी की बाह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के वक्ष में प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे, किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण पलायन कर गया, दूसरा अभिच्छिद के बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवा अवस्था तथा शौर्य की लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही 700 राजा एक साथ मिलकर अविचित से युद्ध करने लगे। अविचित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियार और कवच काट गिराए। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख हो चारों ओर से अविचित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहार से पीड़ित हो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अत्यंत विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उन सब ने मिलकर धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वेदिश नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करंधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अभिच्छित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करंधम से कहा, महाराज, ये वे सभी राजा वध करने के योग्य हैं, जिन्होंने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, अगर चुपचाप बैठे आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए, दुष्ट विशाल को तथा वहां आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सब की यह बात सुनकर वीर पुत्रा वीरा ने, जो वरी वंश में उत्पन्न एवं वीर पति की पत्नी थी, हर्ष में भरकर कहा, राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों के गिरने का समय आ पहुंचा है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और रथ सारथियों को भी जल्दी तैयार करो, विलंब होने नहीं होना चाहिए।
जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही शूर है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शूरवीर शत्रुओं को मारकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित होने पर राजा करंदम ने पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदंतर उनका विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्राय पराजित हो गया, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ्य लेकर महाराज करंदम के पास आए। उन्होंने बड़े प्रेम से करंदम का पूजन किया। उनका पुत्र अविच्छित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर महाराज करंदम के पास उपस्थित हुए। उस समय अविच्छित ने अपने पिता के सामने ही कहा, मैं इसको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया। अब आप किसी और के साथ इसका विवाह कर दें, अथवा यह उस पुरुष का वर्ण करे जिसका यश और पराक्रम अखंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष पुरुष सबल होने के कारण स्वतंत्र होता है और स्त्रियां अबला होने के कारण सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहां पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया, वहां उसमें मनुष्यता ही रहे कहाँ क्या रह गई। जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अब मैं इसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अविच्छित के ऐसा कहने पर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, इन महात्मा की बात तुमने सुनी है न? शुभ है, जिसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वर्ण करो, अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले थे तो भी बहुतों ने मिलकर इन्हें परास्त किया है। अतः वास्तव में इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए, तब ये उनमें सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे। इसमें इनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में राजाओं ऐसे समय में समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है। अतः इसमें इनके लिए लज्जा की कौन सी बात है। तात मैं इनके रूप मात्र पर लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सद्गुण मेरे चित्त को चुराए लेते हैं। अतः अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए। इनके सिवाय दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कहीं क्षमता समता नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करंदम ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। यह इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित निश्चित विचार देख विशाल ने व्याकुल होकर अपनी कन्या से कहा, बेटी, अब तुम इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वर्ण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी।
इस जन्म में इनके सिवाय दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तदंतर राजा करंदम राजा विशाल के साथ प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक टिके रहे, फिर अपने नगर को लौट आए। विक्षिप्त अभिषिप्त अभिषिक्त को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत कुछ समझाया। इससे वे भी उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या विशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा ले वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग में स्थित हो निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दुखने दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया, वह मरणासन हो चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने कहा दूत ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उसे सुनो। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम अकारण इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब का पालन करेगा। लुटेरों, मलेच्छों और दुष्टों का वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। इसके द्वारा अश्वमेघ आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य हार और चंदन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूप में देख राजकन्या ने कोमल वाणी से कहा, तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो। किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? मैंने पिता के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अनुचित के सिवाय दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अनुचित मेरे पिता के अपने पिता के स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते। देवदूत ने कहा, महाभाग्य, बहुत कहने से क्या लाभ है? तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो, इसी वन में रहो, अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यूं कहकर देवदूत जैसे आया था लौट गया तथा वह सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविच्छित ही की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अभिषिक्त को पास बुलाया और इस प्रकार कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम उस, उसका नाम किमिचक व्रत है, किंतु वह है बहुत दुष्कर, फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुस्साध्य, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। अब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। अभिचित बोले, माँ, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर कमिचक व्रत का अनुष्ठान करो। वन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का
आरंभ किया था। शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की निधि पालक गण की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज करंदम जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों ने उनके पास जाकर कहा, राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गई है। आपके एक ही पुत्र है, अभिषिक्त, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है, जिससे आपका वंश अब लुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि कर विवाह करने पर राजी हो जाए। इसी तरह राजा करंदम के कानों में एक आवाज आई। रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, इसके लिए कौन सी वस्तु साध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करंदम की रानी किमिचक व्रत का अनुष्ठान करती है। जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण को की जाएगी। रोहित की बात सुनकर राजकुमार अभिचित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्य किमिचक व्रत कर रही है, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो है। सब याचक सुन ले, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इस किमिचक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो, बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज करंदम तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दो। अभिषिक्त बोले, आज आपको क्या देना है, बताइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो, अत्यंत दुसाध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पुत्र का मुंह दिखाओ। इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पुत्र का मुंह दिखाओ। अभिचित बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पुत्र का मुंह कैसे दिखाऊं। राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता की इच्छा अनुसार मुझे पुत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको किमिचक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया। अब निर्लज होकर फिर विवाह का स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया। फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा, यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है। तथापि मैं क्या करूं, सत्य के बंधन में बंधा हूँ। आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार निश्चित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हिरण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर से बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार पीछे ने मत करो, मत करो, ऐसा कहते हुए अपने घोड़े की ओर उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में धनु के पुत्र रणकेश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई
कह रही थी, मैं महाराज करंदम के पुत्र अभिजित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाता है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व तथा ग्राहक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं की वधु होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हारी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कह कह कर रो रही थी कि राजकुमार अभिजीत तुरंत वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है, तो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनुपुत्र तृणकेश ने उसे पकड़ रखा है तथा वह करुण स्वर से मैं त्राहि त्राहि पुकार रही है। देखकर विचित्र ने उसे कहा, तुम भय न करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करंदम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देख वह कृष्णंगी युवती बार बार कहने लगी, आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जाता है। मैं महाराज करंदम की पुत्र वधु और अभिजित की पत्नी हूँ, सनात हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर लिए जाता है। यह कहकर अभिजित उसी की बात पर विचार करने लगा, यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्र वधु हुई। आप इस समय तो इसे छुड़ाऊं, फिर समझ लूंगा। पीड़ित की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके वीर अभिजित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा, पापी, यदि जीवित रहना चाहता है तो उसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे को ऊपर उठाकर अभिजित की ओर दौड़ा। तब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव द्रोणकेश अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 कलियों से युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। 100 किलो से युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियारों के कट जाने पर उससे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तान कर राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार ने वेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अभिजित को साधुवाद किया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा के लिए पराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, उसकी कन्या के गर्भ में तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, देवगण राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा पूरा की। राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय को मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकता। देवता बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी
तुम्हारे लिए ही तप करती रही है, जिसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर उत्पन्न होगा। वह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंदम कुमार अविचित से यूं कहकर समस्त देवता वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, वीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब विशालिनी ने अपना वृतांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया था तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इससे त्याग देने को उद्यत हो गई। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा, तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं को भी तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशालिनी ये वचन सुनकर कहा कि मिचक, व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविचित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर तुम्हें ही जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ क्या करूं। इस अवसर पर मैं मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला, राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, जात तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, अभी यह मेरी बालिका है, इसके भले बुरे का विवेक है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उन महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा श्राप दिया है, अब यह टल नहीं सकता। यही महर्षि का शाप था जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए ही मैं वहां उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय वहां तुमरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा मैं के साथ गंधर्व लोक में गए। अविचित अपनी पत्नी के साथ अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत की अपत्यका में विहार करने लगे। मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन लोगों के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविचित इस प्रकार भामिनी के साथ व्यवहार करते रहे। कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अविचित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता और निर्मल देव ऋषि भी
पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और ग्रहों में जो जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुदगण भी पधारे थे। तुम तंबरू ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वास्तिक वाचन किया और कहा, आयुष्मान तुम चक्रवर्ती महापराक्रमी महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रु नाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुद, जिनमें धूल का समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करे। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट फल प्रदान करें। स्व सत्ययन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुत तुम्हारा कल्याण करे का अनेक बार प्रयोग किया है, इसीलिए यह बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीत कर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ब्राह्मण गंधर्व का बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अभिचित अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ अपने पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करंदम धर्मासन पर विराजमान थे। अभिषिक्त के ने पुत्र को लेकर कहा, पिताजी, माता के निमित्त व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार अब आप गोद में लेकर इस पुत्र का मुख दीजिए। यूं कहकर उन्होंने पिता की गोद में बालक को रख दिया और उसके जन्म का सारा वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। राजा करंदम के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार किया। उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। उस नगर में पूर्ववासियों के घर घर में महान आनंद छा गया। सब प्रसन्न होकर कहते थे, हमारे महाराज के पोता। राजा करंदम ने हर्षमग्न होकर ब्राह्मणों को रत्न, धन और वस्त्र और आभूषण दान किए। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था। बहुत कुछ कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रहकर पहले वेदों की फिर समस्त शास्त्रों की अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात रघुपुत्र शुक्राचार्य से अन्यान्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेदों में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णात था। उस समय मरुत से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार
ज्ञात हुआ तथा दोहित्रे की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद में निमग्न हो गया। पौत्र को देखने से महाराज करंदम का मनोरथ पूर्ण हो गया है। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिया। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अनिच्छित से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो, मैं कृत कृत हूँ। सारा राज्य तिलक करके अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अभिचित ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा, तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं हुई। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बल से नहीं। अतः मुझे में क्या पौरुष है? जिनके पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूंगा? इसीलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की छुपाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न ना हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी है। पिता के बहुत कहने पर भी जब अभिषिक्त पूर्वोक्त उत्तर नहीं देते चले गए, तब महाराज करंदम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य भाग मरुत अपने सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगे। राजा करंदम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। इसके उसके सिर पर जटाएं बड़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। कौशिक जी बोले, भगवान, आपने करंदम और परीक्षित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब मैं अभिचित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्म के धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता अपने और पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र स्वातों द्वीपों में अबाध रूप में फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी।
राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्मों में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज के से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त यदि आदि पुण्य क्रिया करते थे। राजा मरुद ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरानंदन संवर्त जी थे, जो बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुंजवान मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था, जहां देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मांग लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्रियां, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते हैं। महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। उनके जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल स्वर्ण के ही बने थे, उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता इसमें उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, वैसा किस राजा के यज्ञ में हुआ था, जहां रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा स्वर्ण त्याग दिया। उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने तपस्वियों को मदोन्मुक्त सर्पों के विष से पीड़ित देख आपके पास यह संदेश दिया है। राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं आर्व मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ, तो मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से हविष को दूषित कर देते हैं। वहाँ यहाँ के महर्षि इन सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इनके इसके अधिकार तो तुम ही हो, उसके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है, जब तक उनके मस्तक पर राज्य अभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन है, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त। शत्रुओं ने उन्हें छोड़ तो नहीं लिया है। शत्रु पक्ष के लोगों की भी शत्रु पक्ष लोगों की भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हो, उनके द्वारा एक उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ
की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कर कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना स्वयं समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगा सक्त नहीं होना चाहिए। भूपाल राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता। वह सदा पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी कलेश सहन करने के लिए होता है। राजन पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः नरेश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्रों से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उद्दंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। महाराज, आपकी पितामही ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। तपस्वी की यह बात सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्त रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यूं कहकर लंबी सांस ले उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही औरव के आश्रम पर पहुंचकर अपनी पितामही वीरा को तथा अन्य अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। उन सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए सातों तपस्वियों को देख उन सब के सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा, उसे देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार देखे। यूं कहकर राजा ने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। तब उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हाँ तात हाँ वत्स की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के जलने और आभूषण पूछ जलने लगे और किन्हीं के फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुरुषों को साथ ले पाताल त्याग कर मरुत के माता भामिनी की शरण में गए। इसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, विराट वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें एहसान दिया, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए यशस्विनी। आपके पुत्र मरुद अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवाय और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर और उससे पहले अपने दिए हुए वचनों को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा, नाथ, मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने उनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र
से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। मेरे जो शरणागत हैं वे आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए, मैं भी उससे अनुरोध करूंगी। मेरा विश्वास है यह अवश्य शांत हो जाएगा। अविचित बोले, देवी निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अभिक्षिप्त अभिषिक्त अभिषिक्त ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्र को नहीं लौटाएंगे तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ अभिषिक्त धनुष ले अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही कौरव मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अभिषिक्त ने देखा, भामिनी का पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए, उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है, उसकी ज्वालाओं से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है जो समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असहाय है। राजा मरुत को बोहें और टेढ़ी किए खड़ा देख अभिषिक्त ने कहा, मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली में के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी मैं शासन पिताजी मैं पिताजी मेरा शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को डस लिया है। इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविषों को भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें न रोकें। अभिषिक्त बोले, राजन, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत ने कहा, पिताजी ये दुष्ट और अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता और साधु पुरुषों का पालन करता है वह पुण्य लोकों में जाता है, तथा जो अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। अभिषिक्त बोले, राजन, यह सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इन नागों की हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है। पिता, पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्र वेता नहीं हो, भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। यह कहकर क्रोध में यह कहकर क्रोध से आंखें लाल किए अभिषिक्त ने धनुष उठाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो संवर्तास्त्र से संतप्त हो रही थी, कालास्त्र का
संधान होते ही कांप उठी। मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए यह अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं? अविचित बोले, हम शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्यों पर, वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भयभीत नहीं, मैं भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो, फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए? मरुत ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा वह मार डालने योग्य है। पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा, मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोले, तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अविचित से बोले, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, ब्राह्मणों में राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है, अतः ये सर्प लोग दुष्ट हैं, अतः मेरा इसमें क्या अपराध है? मरुत ने कहा, ब्राह्मणों, अविचित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह इन्हीं शरणागतों का वध करता है, अतः मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। ऋषियों ने कहा, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। इसी समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अभिषिक्त से कहा, वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उदत उदत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींच कर दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविचित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चीर काल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा ने इसके बाद ब्राह्मण और वीरा की आज्ञा ले अविचित, मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभाग पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई। राजा मरुत ने भी काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज, मरुत का ऐसा ही पराक्रम था, सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है, न होगा। वे सत्व और पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। वे श्रेष्ठ महात्मा मरुद के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मुख सब
पापों से मुक्त है। कथा को विराम देता हूँ।